सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में जानने के लिए। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। आवेदन की तिथि है 12 अगस्त से 11 सितंबर तक। OTR होगा इस बार, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। 21 से 28 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है। 3 वर्ष का सबको छूट है। SC ST को 5 साल की और छूट है और OBC को 3 साल की और छूट है। कुल मिला के आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा। अगर मैं बात करूँ एज क्राइटेरिया की तो बहुत ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा, बात करेंगे सिलेबस पे। आइए शुरू करते हैं। आपका एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम के बारे में जब भी बात करते हैं तब पहला क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चलिए बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। देखिए, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का प्रकार है जो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा। देख सकते हैं आप, इसका जो पूरा समय है, कुल समय है 2 घंटे आपको समय मिलेंगे, 120 मिनट। इसका जो कुल प्रश्न होगा जो 160 होगा, जो 400 मार्क्स के पूरे होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा, 2.5 अंक। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये 4 विषय होंगे, प्रत्येक में से 40 प्रश्न, 100 अंक प्रत्येक विषय में से आपको मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जो सेक्शनल होगा। हर विषय में न्यूनतम आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं। देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। विषय अनुसार टॉपिक से अपेक्षित प्रश्नों का विवरण। प्रत्येक विषय में कितने नंबर आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से, आइए देखते हैं। पहला है सामान्य हिंदी, जिसके 100 अंक आएंगे 40 प्रश्नों में से। प्रत्येक प्रश्न 2.5 मिनट का, 2.5 अंक का है, जैसा कि आप जानते हैं। व्याकरण में जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह है, इसमें से आपके 8 से 10 प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द से आपके 4 से 5 प्रश्न आएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से भी आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे। तद्भव, तत्सम, एकार्थक शब्द, इससे भी आपके 2-3 प्रश्न पक्के आएंगे। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्य सुधार, इससे आपके 5-6 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश से आपके 5-6 प्रश्न पक्का आएंगे। वर्तनी शुद्धि से भी आपके 3 से 4 प्रश्न आने ही आने हैं। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है मैं बता देता हूँ। इससे आपके प्रत्येक सेक्शन में 35% तो नहीं, लेकिन 20% आप कवर कर सकते हैं। वो होगा व्याकरण प्लस गद्यांश, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रख लीजिए। ये आपको कवर करने ही करने हैं, ज़्यादा समय देके चाहे कम समय देके, लेकिन आपको ये करना ही करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य ज्ञान। इसके भी 100 अंक आपको देखने को मिलेंगे 40 प्रश्नों में से। टॉपिक वाइज देखते हैं। भारत का इतिहास, इससे आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपके 3 से 4 प्रश्न पक्के आएंगे, एकदम कंफर्म है कि आना ही आना है। संविधान और राजनीति से आपके 6 से 7 प्रश्न आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इससे भी आपके 3 से 4 प्रश्न आएंगे। आप स्क्रीन पे देखिए। भूगोल, भारत प्लस विश्व, यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों मिलाकर आपके 5 से 6 प्रश्न आएंगे, अलग अलग नहीं, दोनों मिला के।
विज्ञान प्लस प्रौद्योगिकी, इससे भी आपके 5 से 6 प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इससे दोनों को मिला के आपके 5-6 प्रश्न आएंगे, सिंगल नहीं, दोनों को मिला के। उत्तर प्रदेश विशेष, ये आपको ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। 5-6 प्रश्न आ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम नहीं आने हैं। इस पर आप फोकस क्या करेंगे? इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासन, एकदम अच्छे से देखना है। यूपी स्पेशल प्लस संविधान प्लस करंट अफेयर्स पर आपको पूरा फोकस करना है। इसको भी आप लिख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। ये भी आप अगर ध्यान दे देंगे तो इस सेक्शन का आपका 20% कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको 20% के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 100% के लिए पढ़ना है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इससे भी आपको 100 अंक के 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसको आप अर्थमेटिक बोलते हैं। संख्या प्रणाली, इससे आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय कार्य, समय गति और दूरी, साधारण प्लस चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, सरल समीकरण। इन सब टॉपिकों से आपको 3-4 प्रश्न औसत और प्रतिशत देखने को मिलेंगे, और बाकी जितने टॉपिक हैं, लाभ हानि, समय और कार्य, समय गति और दूरी, साधारण प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, सरल समीकरण, इससे आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एकदम कंफर्म है कि 2 से 3 प्रश्न इसमें से आने ही आने। किसी किसी में 4 भी आ सकते हैं, किसी किसी में 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 प्रश्न कंफर्म आने हैं। श्रेणी प्लस श्रृंखला, इसको आप ध्यान देंगे, इसमें आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जल्दीबाजी में लोग इसको गलत कर देते हैं, लेकिन ये देखने में लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसान आता है। इसको आपको ध्यान से देखना है, ये आप सही करके आएंगे। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, अर्थमेटिक प्लस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस प्लस टाइम वर्क डिस्टेंस पर आपको ध्यान देना है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, चौथा, मानसिक योग्यता, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक परीक्षण। इसमें भी आपको 100 अंक देखने को मिलेंगे 40 प्रश्नों में से। आइए देखते हैं कि प्रत्येक टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आते हैं। तार्किक प्लस विश्लेषण तर्क, इससे आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दिशा व दूरी, इससे भी आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीरीज, इससे भी आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आंकड़ा व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेन आरेख से आपको 2-3 क्वेश्चन आने ही आने, एकदम कंफर्म आने हैं। वेन आरेख से हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आना ही आना है, और आता भी है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, पढ़िए, उसको भी ध्यान से पढ़िए, और जो मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार पढ़िए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। रक्त संबंध से आपको भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। घड़ी व कैलेंडर से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समानता और भिन्नता से आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिलना ही मिलना है। क्रमबद्धता और रैंकिंग से भी आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीरीज प्लस एनालॉजी प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखना है। जो आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं, चारों सेक्शन में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे आपके हर सेक्शन के 20% मार्क्स कंफर्म आने ही आने हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कम समय दे के, ज़्यादा समय दे के, लेकिन आपको ये चारों टॉपिक तो कंफर्म क्लियर करना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।